हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति रस्तोगी अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज का हमारा टॉपिक है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, जो कि पावलोव का नियम है। और इससे पहले हमने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, स्किनर का और थार्नडाइक के सीखने का सिद्धांत आपको डीपली बता दिया है। और ये सिद्धांत सारे ही ऐसे हैं कि आपके पेपरों में आते हैं, 101% आते हैं। तो आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में और हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके लिए हमारे यूट्यूब फैमिली के मेंबर बनिए। और आपको अगर हमसे स्पेशली कोई चैट करनी हो तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। और सुपर चैट का ऑप्शन भी हमारे चैनल पर इस समय अवेलेबल हो चुका है। तो आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे साथ बने रहें। और आज का हमारा टॉपिक जो है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। इसको हम चलिए देखते हैं बिना देर करे। और जो है आपका सीडीपी का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है और एमसीक्यू भी हमने इसमें चालू करवा दिए हैं। जो 30 क्वेश्चन का आपको जो है वीडियोस हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। और आपकी प्रैक्टिस करने के लिए आप कितना आप उसमें आप समझ चुके हैं, आप उस प्रैक्टिस सेट को जो है पढ़ के देख के अपने को जो है जांच सकते हैं। तो बिना देर के चलिए स्टार्ट करते हैं संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत को। रूस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्री I.P. पावलोव ने सन 1904 ईस्वी में संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को संबंध प्रतिक्रिया कहते हैं। देखिए, अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को संबंध प्रतिक्रिया कहते हैं। पावलोव का प्रयोग देखिए। पावलोव ने अपना एक प्रयोग कुत्ते पर किया था। किस पर किया था? कुत्ते पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आपको ये बात जानकारी होनी चाहिए कि पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया है, थार्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया है और स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे पर किया है। ये चीज़ें आपकी टॉपिक जो है, ये प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया है ना। तो आपको पता होना चाहिए पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया हुआ है, थार्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया हुआ है और स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया है? चूहे पर किया है। तो यहाँ पर पावलोव का पढ़ रहे हैं हम आज। तो पावलोव ने अपना प्रयोग ये कुत्ते पर किया। उसने कुत्ते की लार ग्रंथि का ऑपरेशन किया और उस ग्रंथि का संबंध एक ट्यूब द्वारा कांच की बोतल से स्थापित किया, जहाँ लार को एकत्रित किया जा सकता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए आपको चित्र दिखाते हैं। चित्र देखिए, ये रिया यहाँ पर देखिए, ये देखिए कुत्ता बंधा हुआ है। लार ग्रंथि से इसका जो है संबंध स्थापित कर दिया है एक बोतल से और बांध दिया है कुत्ते को। ठीक है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है, बंधा हुआ है। चलिए बात को, टॉपिक को पढ़ाते हैं आगे, फिर आपको इसमें डीपली समझाते हैं। देखिए, पावलोव का प्रयोग जो कुत्ते पर था, स्थापित कर दिया था, लार को एकत्रित किया सके। प्रयोग में कुत्ते को घंटी बजने के साथ खाना दिया जाता था। सबसे पहले घंटी बजाई जाती थी, फिर उसे खाना दिया जाता था। खाना देकर कुत्ते के मुंह में लार का आना स्वाभाविक होता था। यह क्रम कई बार दोहराया गया। इसके बाद घंटी बजाई गई, किंतु कुत्ते को भोजन नहीं दिया गया। ऐसा करने पर भी कुत्ते के मुंह से घंटी की आवाज़ के साथ ही लार टपकना प्रारंभ हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि घंटी की आवाज़ के संबंधता के खाने के साथ स्थापित हो गई। अब देखिए यहाँ पर, देखिए चित्र पर आइए। देखिए, जब घंटी बजाते थे, ठीक है, पहले घंटी बजाई जाती थी, फिर कुत्ते को भोजन दिया जाता था। तो भोजन जब दिया जाता था तो कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। ठीक है, तो जो लार यहाँ पे एकत्र हो जाती थी। लेकिन क्या होता था कि जब हमेशा ही करा गया कि पहले घंटी बजाई गई, उसके बाद कुत्ते को भोजन दिया गया। तो एक समय ऐसा आया, जैसे ही घंटी बजती थी कुत्ते को मालूम पड़ जाता था कि अब हमें भोजन मिलेगा, तो उसके मुंह से अनायासी लार टपकने लगती थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए उसके साथ क्या हुआ कि घंटी की आवाज़ के साथ उसका संबंध खाने का स्थापित हो गया। देखिए आगे, यहाँ पर देखिए, खाना क्या है? एक प्राकृतिक उद्दीपक है। लार क्या है? स्वाभाविक क्रिया है। और घंटी क्या है? घंटी की आवाज़ कृत्रिम उद्दीपक है। ठीक है, रेनर और बाटसन का प्रयोग। बाटसन ने अपना प्रयोग एक 11 माह के बच्चे पर किया। वह बच्चा बालों वाले जानवर के साथ खेलने में बहुत आनंद लेता था, लेकिन एक दिन खेलते समय एक भयानक आवाज़ हुई जिससे वह बच्चा डर गया। इस प्रक्रिया को बार बार करने पर अंत में यह स्थिति आई कि अब बिना आवाज़ के ही वह बच्चा बालों वाले जानवर के साथ खेलने से डरने लगा। ये देखिए, इसके साथ जो है
आपका पावलोव के साथ ये संबंध स्थापित करवाया है कि बच्चे को उदाहरण देके, है ना। तो ये भी आप टॉपिक इसके साथ में देखते रहिएगा। रेनर और बाटसन का प्रयोग है जो आपका 11 माह के बच्चे पर किया हुआ है। कोई भी टॉपिक आपका प्रयोग से छूटना नहीं चाहिए, है ना। तो बच्चे के साथ जो प्रयोग किया हुआ है वह जानवर, जो बालों वाला जानवर है उसके साथ खेलने में आनंद उसे होता था, लेकिन जब बच्चे को एक समय भयानक आवाज़ सुनाई दी उस जानवर की तो बच्चा डर गया और आवाज़ को बार बार अगर दोहराया गया जब उसके संग में, तो अंत में स्थिति आई कि वह बिना आवाज़ के ही बच्चा बालों वाले जानवर से देख के डरने लगा। ठीक है, तो ऐसा है। संबद्धता का प्रकार क्या होता है? प्राचीन संबद्धता, यांत्रिक संबद्धता, भोजन की उपस्थिति का लार का टपकना, असंबद्ध प्रक्रिया, इसी को प्रबलन सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए घंटी की आवाज़, अब देखिए यहाँ पर कुत्ते वाला पावला के प्रयोग पे आते हैं। घंटी की आवाज़ से क्या होता था? कानों का खड़ा हो जाना कि अब हमें भोजन मिलेगा, है ना। उत्तेजकों के साथ साथ दोहराने के बाद घंटी की आवाज़ से लार टपकती थी। ठीक है, संबंध हो गया उत्तेजक का। ठीक, घंटी की जैसे ही घंटी की आवाज़ आती थी वैसे ही क्या होता था, कुत्ते अपने कान खड़े कर लेता था और उसे मालूम पड़ जाता था, उसका संबंध स्थापित होता कि हमें भोजन मिलेगा और उसकी लार टपकने लगती थी। संबंध प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कारक देखिए, पहला प्रेरकों का प्रभाव, दूसरा दो उत्तेजकों के समय का संबंध। ठीक है, दो उत्तेजकों के समय का संबंध, एक तरफ घंटी की आवाज़ और दूसरी तरफ खाना बनना, दोनों में संबंध स्थापित हो गया। उत्तेजकों की पुनरावृत्ति, नियंत्रित वातावरण, कृत्रिम उत्तेजक दृढ़ होना जाना चाहिए और मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, संबंध प्रतिक्रिया द्वारा सीखने की उपयोगिता। देखिए संबंध जब बन जाता है किसी प्रतिक्रिया से तो क्या होता है? आदत का निर्माण हो जाता है। संबंध प्रतिक्रिया धीरे धीरे आदत बन जाती है और पावलव के अनुसार विभिन्न प्रकार की आदतें जो कि प्रशिक्षण, शिक्षा एवं अनुशासन पर निर्भर हैं, संबंध प्रतिक्रिया की श्रृंखला मात्र हैं। दूसरा, भाषा का विकास होता है। तीसरा, मनोवृत्तियों का निर्माण होता है। चौथा, बुरी आदत को त्यागना तथा भय को दूर करना। संवेगात्मक अस्थिरता का उपचार में सहायक होता है, समाजीकरण में सहायक होता है, शिक्षा में उपयोग। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब आ जाता है आपका जो है रोजगार का सूचना विषयक सिद्धांत, रोजर का। देखिए यहाँ पर संबंध प्रतिक्रिया का आपका सिद्धांत जो है कंप्लीट हुआ, जो कि आपका पावलव का था। आशा है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए ये नियम जो हैं, जो सिद्धांत हैं, हर बार पेपर में आते हैं, बार बार बता रही हूँ मैं। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं थॉर्नडाइक की, स्किनर की, तो उन्हें भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि जो है कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। टॉपिक छूटने से क्या होता है, हम जो है भटक जाते हैं और अनायास क्या होता है कि जो हमने पढ़ा नहीं होता है या हमने एक नज़र फटाक से देखा हुआ होता है वही एग्जाम्स में अधिकतर आ जाता है और हमारे दिमाग में क्या होता है कि अरे यार ये तो हमने पढ़ा था, काश हमने ढंग से देख लिया होता, है ना। तो ये चीज़ आपके साथ में नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ आप डीपली देखिए और पूरा चैप्टर समझिए, उसके बाद MCQ क्वेश्चंस MCQ को कीजिए। ठीक है, और आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और कमेंट्स करके बताइए कैसी लगी हमारी वीडियो और हमारे साथ बने रहें। सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें। देखिए सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। हमारे साथ बने रहें, यूट्यूब फैमिली के मेंबर बने, हमारे साथ बने और जो है कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। कमेंट्स करने से हमें मालूम पड़ता है कि आप जो है हमें अच्छे से समझ रहे हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।